हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बरसात। गुरुग्राम, चरखी दादरी समेत कई जगह जलभराव। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी। प्रशासन के दावों की खुली पोल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, हरियाणा के कई जिलों में बरसात हुई है। भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। चंद मिनटों की ये बरसात लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चरखी दादरी से संवाददाता सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, चंद मिनटों की बरसात लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। जलभराव और जलजमाव को लेकर क्या कुछ स्थिति? जी देखिए, बिल्कुल चरखी दादरी में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज सुबह भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की फुहारें जरूर गिरने लगी हैं अभी फिलहाल। और अगर मैं बात करूं प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम के लिए बोला गया था। उन्होंने कहा था कि हमारा दावा है कि अब की बार जल भराव चरखी दादरी में नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। 1.5 से 2 फुट मुख्य मार्गों और बाजारों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए, जब जब बरसात होती है प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार क्या सिर्फ मात्र कागजी कार्रवाई की जाती है? प्रशासन द्वारा क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती है? क्या हर बार यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन हर बार की तरह दावे करता है कि अब की बार शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जल भराव स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन जब बारिश होती है तो हल्की बारिश में ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। चाहे किसानों की बात करें, किसानों का कहना है कि खेतों में पानी इतना खड़ा हो जाता है कि फसलें खराब हो जाती है। पिछले वर्ष की बात करूं तो मैं 2000 एकड़ में फसलें खराब हो गई थी। वहीं अगर शहर की बात करूं तो शहर में भी स्थिति जो की त्यों है। दुकानों में पानी घुस जाता है, दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं आमजन जो ग्रामीण क्षेत्र से चलकर शहर में आते हैं, उन्हें भी पानी से गुजरना पड़ता है। या फिर मैं छोटे बच्चों के स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करूं तो उनको भी पानी से गुजरना पड़ता है। ये सब मिलाकर ऐसा लगता है कि प्रशासन दावे तो जरूर कागजी खानापूर्ति कर रहा है, लेकिन जो धरातल पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के कई जिलों में बरसात के चलते जलभराव और जलजमाव जैसी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, काफी दिनों तक जलभराव की समस्या अगर यहां पर देखने को मिल रही है तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रजत, देखिए, इससे पहले भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि बरसात और जलभराव एक ऐसी समस्या ही हम कह सकते हैं। बरसात हालांकि क्योंकि जब जब हो रही है तब तब लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। अब सवाल यही कि आखिरकार प्रशासन क्या आंख मूंद कर बैठा है? जी साधना, आपको बता दूं कि फरीदाबाद में पिछले 2 दिन से जो मौसम है काफी सुहावना बना हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दूं कि बीते 2 दिनों से फरीदाबाद में हल्की रिमझिम बरसात देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं रिमझिम बरसात के बाद ही फरीदाबाद में जगह जगह जल भराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है। और सबसे अधिक जो जल भराव की समस्या देखने के लिए मिल रही है वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिल रही है, जहां पर एक और लोगों से टोल है जो है वसूल किया जाता है। फिर चाहे वो दिल्ली से आते हुए लोगों की बात की जाए या फिर आगे जाने वाले लोगों की बात की जाए, क्योंकि ये 30 से 35 किलोमीटर के अंदर में 2 टोल प्लाजा जो है मौजूद हैं। उसके बावजूद भी लोगों को जल भराव की समस्याओं से राष्ट्रीय राजमार्ग पर जूझना पड़ता है। तो वहीं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब बरसात के बाद जहां लोगों को एक और गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब लोगों पर दोहरी मार पड़ती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से बरसात के बाद एक बार काफी तेजी से जो सब्जियों के दाम है वह बढ़ते हुए नजर आए, तो वहीं जो जलभराव की समस्या है अब बड़ी आफत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुबह सुबह जब बरसात पड़ती है तो उसके बाद सड़कों पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। तो वहीं मौसम विभाग का अभी साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले 2 से
3 दिनों में जो लोग हैं उनको भारी बरसात का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं आपको अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो पानी है वह इकट्ठा था, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन के दावे थे कि इस बार लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, तो वहीं हल्की सी बरसात ने ही किसान जो तमाम प्रशासन है उसके पोल खोलते हुए नजर आई। क्योंकि देखिए हर साल जो प्रशासन है दावे जरूर करता है कि इस बार लोगों को जलभराव की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी, तो वहीं फरीदाबाद जैसे शहर में हल्की सी बरसात के बाद ही पूरा शहर जो है जलमग्न होता हुआ नजर आता है। तमाम जो दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं वह सफेद आती होते हुए नजर आते हैं। जहां एक और दावे किए गए थे कि जो तमाम जो सीवरेज सिस्टम है या फिर बात की जाए हाईवे पर ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही बरसात आई तो तमाम जो ये बातें दावे जो किए जा रहे थे उन पे बरसात ने पानी फेर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है जो सीवरेज सिस्टम है वह ओवरफ्लो होने के कारण पिछले काफी समय से पानी इकट्ठा है, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, प्रशासन की ओर से उसकी कोई भी सुधि नहीं ली जा रही है। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अभी फरीदाबाद में खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि जितनी बरसात अभी पड़ी है यह अभी तक के लिए उनके लिए काफी अच्छी है। अगर थोड़ी बहुत और बरसात पड़ती है तो भी उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो धान की फसल है उसमें जो गुणवत्ता है वह ही बढ़ेगी, लेकिन अगर ज्यादा बरसात पड़ती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल तक की अगर बात की जाए तो किसानों के चेहरे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में खिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब जलभराव की समस्या और जाम लगने की समस्या से अब कहीं ना कहीं लोग काफी जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि लोग काफी ज्यादा परेशान तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा। रजत, यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह की बरसात के चलते लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी, साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं किसानों के लिए भी समस्या खड़ी हो गई है। किसानों के लिए समस्या इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि फसलों पर अब सीधे तौर पर असर दिखाई दे रहा है। हालांकि धान की फसल को जरूर बरसात चाहिए थी, पानी जरूर चाहिए था, लेकिन अब अधिक मात्रा में अगर पानी हो गया है तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फसल जो है वो काफी ज्यादा खराब भी हो गई है। इधर दूसरी तरफ काफी सारी ऐसी सब्जियां भी हैं वो खराब होती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि सब्जी मंडी में सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। जी मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसानों को धान की फसल में तो काफी अच्छा जो है रिजल्ट जो है बरसात का दिखाई दे रहा है, तो वहीं अब जो सब्जी की फसल है उसमें जो काफी परेशानी उन्हें होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जो सब्जी है वह बरसात से कहीं ना कहीं उसकी जो फसल है उसमें कीड़े लगते हुए नजर आते हैं, जो पैदावार है वह काफी कम होती हुई नजर आती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सब्जियां हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगर शहरी क्षेत्रों में लोगों की परेशानी की बात की जाए तो लोगों की बार बार शिकायत करने के बाद भी और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने सारी चीजें होती हैं, क्योंकि लगभग आधा घंटे के बाद ही पूरा शहर, आधा घंटे की बरसात के बाद ही पूरा शहर डूबता हुआ नजर आता है। तो वहीं फरीदाबाद के फरीदाबाद के जो हुड्डा का जो ऑफिस है उसकी बात की जाए या फिर नगर निगम की बात की जाए, वह भी बरसात के बाद डूबते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है ऐसा लगता है कि नींद की गोली खा के सोया हुआ है। इतनी परेशानी के बाद भी जो है उनकी कुंभकर्णियां नींद टूटने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जैसे पहले बरसात हुई पूरा शहर जो है डूबता हुआ नजर आया। हालांकि दावे ये भी किए गए थे कि जब तेज बरसात होगी तो उसके बाद लगभग आधे से पौने घंटे में जो पूरा पानी सड़कों पे इकट्ठा है वह पूर्ण रूप से सूख जाएगा, लेकिन लगभग 8-9 घंटे जो पानी है घुटने घुटने रोडों पर खड़ा रहता है, जिसके कारण 10-10 किलोमीटर लंबे जाम जो है इस बार फरीदाबाद में देखने के लिए मिल रहे हैं। सब कुछ प्रशासन के सामने होते हुए भी कोई जो एक्शन है उनकी ओर से नहीं लिया जा रहा, बल्कि दूसरी जब बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो सीवरेज सिस्टम है जिनके ढक्कन टूटे हुए हैं वह उल्टे जो बैक मारते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जो लोगों की समस्या है और उस पर बिल्कुल भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए रजत और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।